बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री त्याग धाम में विराजमान थे। आपने वहाँ एक छोटा मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना की। श्री त्याग धाम में सेवा कार्य करवाते हुए आप हर बुधवार श्री आरती पूजा के पश्चात कोरेगांव चक पर कृपा फरमाते। वहाँ नाश्ते का भोग लगाकर वापस श्री त्यागधाम पधारते। वहाँ रहने वाले महात्मा जी और भक्त जी किया श्री चरणों में असीम अनुराग था और वे बहुत दिल जान से सेवा करते थे। एक बार महात्मा जी श्री दर्शन करते हेतु श्री त्यागधाम आए। उस दिन मंगलवार था। रात्रि समय के भक्त नंदलाल जी जो उस समय नई की सेवा करते थे के पास गए और कहने लगे कि कल सुबह श्री प्रभु जी कोरेगांव कृपा करेंगे। मेरे बाल कुछ बढ़ गए हैं, अंत आप इन्हें अभी काट दीजिए। मुझे कल प्रातः जल्दी ही वहाँ वापस लौटना है। भक्त जी ने कहा कि अभी काफी देर हो गई है, सुबह आ जाना। कल श्री प्रभु जी के पास प्रातः सेवा में जाऊंगा, वहाँ से लौटकर आपका भी काम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कल तो श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महाप्रभु जी सीधे कोरेगांव आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनकी सेवा करने के लिए श्री कार में ही बैठकर साथ आना पड़ेगा। महात्मा जी ने तो चाहे यह बात हंसी में ही कही थी, परंतु भक्त जी भोले भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। काश मुझे श्री कार में बैठने का शुभ अवसर मिल जाए। अगले दिन प्रातः श्री आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री प्रभु जी का कार में विराजमान होकर कोरेगांव की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहीं हो, चलना नहीं। उन्होंने विनय की, जी स्वामी जी चलना है। महाप्रभु जी ने कहा कि कार में के पीछे पीछे आ जाओ। कोरेगांव से कुछ ही दूरी पर अचानक महाप्रभु जी ने कार चला रहे महात्मा योग सत्यानंद जी को फरमाया कि हमें तो भक्त नंदलाल को प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात ऊपर सेवा के लिए बुलाया था। वह तो ऊपर आकर बैठा होगा, अब क्या किया जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं वहां जाकर उसे वापस जाने के लिए कह देता हूँ। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने फरमाया, नहीं, उसे वापस ना भेजो। ऐसा करो कि उसे इस कार में बिठाकर यहाँ ले आओ, हम यही उसे सेवा का अवसर प्रदान कर देंगे। इतना कहकर घटघट की जानने वाले दया निधान प्रभु जी झट ही श्री कार से उतरकर वहाँ से चरणों के बल ही चल पड़े। सचमुच महापुरुषों की दयालुता का अंत नहीं पाया जा सकता। वह करुणा के अर्थात सिंधु होते हैं और सच्चे सेवकों पर अपनी करुणा की अनवरत बरसात करते रहते हैं। उधर महात्मा जी कार लेकर वापस श्री त्यागधाम की ओर आ गए। वहां आकर भक्त जी को श्री कार में बिठाया और कोरेगांव ले आए। भक्त जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। उनकी हार्दिक अभिलाषा इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें इसका अनुमान ही न था। महात्मा जी भी उन्हें कोरेगांव पहुंचा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। दोनों ने मिलकर श्री प्रभु जी की मिलकर खूब सेवा की और इस घटना के विषय में श्री प्रभु जी के चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने फरमाया कि इसकी सेवा के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ लगन होती है, फिर उसे वह सेवा मिलकर रहती है। सेवक जी जान से सेवा करते हुए अपने मन चित्त को भक्ति में लगाते हुए सद्गुरु की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन में सच्ची खुशी भर लेते हैं। भक्ति भाव से पूर्ण भक्त्यानी विमला अरोड़ा, जिसका परिवार भी बहुत ही श्रद्धालु और प्रेमी था, को कैंसर की तकलीफ हो गई। वह श्री दर्शन हेतु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आई।
उसने बहुत ही विनम्र भाव से श्री चरणों में विनय की, प्रभु मुझे कैंसर की तकलीफ हो गई है। मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसे ही चलते फिरते और सेवा करते हुए अपने चरणों में ठोर दे देवे। आप यह वायदा करो कि मेरे अंतिम समय आप स्वयं मुझे लेने आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री प्रभु जी का स्नेह भरा आशीर्वाद पाकर उस भक्त्यानी को बहुत सांत्वना मिली। वह श्रद्धालु तो थी ही, उसका श्री चरणों में अगाध प्रेम था। श्री दर्शन करने उसका पूरा ध्यान गुरु चरणों में जुड़ गया और 4 महीने पश्चात उसका रोग आखिरी चरम पर पहुंच गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां उसे ICU में रखा गया। उसकी अवस्था ऐसी ही हो गई कि उसे बाहर का कुछ भान न रहा और वह बेसुध हो गई। 2 दिन तक उसकी वही अवस्था रही। उधर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने दिल्ली में रहने वाले उसकी बेटी को फोन पर फरमाया, हमने आपकी माता जी से वायदा किया था कि हम उसे उसके अंतिम समय लेने आएंगे। उसका अंतिम समय आ गया है। हमने अपना वादा निभाना है, इसलिए तुम उसे हमारे यह संदेश दे दो कि हम उस 10 मिनट में उसे लेने आ रहे हैं। श्री आज्ञा पाकर उसने अस्पताल में माता जी की सेवा में मौजूद अपनी दूसरी बहन को फोन पर श्री गुरु महाराज जी के सब वचन कहे सुनाए और कहा कि माता जी को जाकर तुरंत ही यह सब वचन सुना दो। बहन कहने लगी कि अभी डॉक्टर निरीक्षण करने आए थे तो वह यह कह रहे थे कि माता जी के ठीक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कुछ एक दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। उसने अज्ञानतावश अपनी माता जी की कोई संदेश न दिया। 10 मिनट पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उसी भक्त्यानी की बेटी से पूछा कि क्या तुमने हमारा संदेश पहुंचा दिया है। उसने विनय की, मैंने तुरंत ही माता जी की सेवा में उपस्थित अपनी बहन को सब वचन सुना दिए थे, परंतु वह समझी नहीं और कह रही थी कि डॉक्टर उन्हें देखकर कह रहे गए हैं कि माता जी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि हमें शीघ्र ही अपनी बहन का फोन नंबर 2 नंबर लेकर आपने उससे पूछा कि अपनी माता जी को हमारा संदेश दे दिया है। वह फिर से कहने लगी कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि यह ठीक हो सक जाएगी। माँ प्रभु जी ने फरमाया, हम जो कह रहे हैं कि जाकर माता जी को हमारा संदेश सुनाओ, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो। उसका समय आ चुका है। फिर तो वह शीघ्रता से ICU की तरफ गई। डॉक्टर से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माता जी की आंखें बंद थी। उसने पास जाकर कहा, श्री गुरु महाराज जी कुछ ही मिनटों में आपको लेने आ रहे हैं। आपने उनके श्री चरणों में विनय की थी कि अंतिम समय मुझे स्वयं लेने आना। श्री वचनों को श्रवण कर निश्चेष्ट पड़ी माता जी की देह में संपंदन हुआ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नम आँखों से उनकी बेटी ने डॉक्टर से जाकर पूछा कि क्या वह 10-15 मिनट के लिए ICU में ठहर सकती है, क्योंकि अभी 10 मिनट तक माता जी सदा सदा के लिए चली जाएंगी। डॉक्टर उसके मुख से ऐसा सुनकर सोचने लगा कि यह अपनी माता जी को इस अवस्था में देखकर शायद कुछ घबरा गई है और इसलिए हड़बड़ाहट में ऐसा बोल रही है। उसने उसे कहा, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, कृपया शीघ्र ही बाहर चली जाओ। वह बाहर आकर बैठ गई। श्री प्रभु जी ने पुण्य फोन पर फरमाया कि आप सब भजन पर बैठ जाओ। आज्ञा पाकर वह अपने पिता जी के साथ ICU के बाहर भजन पर बैठ गई। 10 मिनट बीते भी नहीं थे कि डॉक्टर ने उन्हें आकर सूचना दी कि माता जी अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ गई हैं। इस प्रकार उसकी भक्ति भावना और दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री प्रभु जी ने अपना व्रत निभाकर उसे मुक्ति प्रदान की। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि
जिस जीव पर हो जाती है वह सभी कष्ट क्लेशों से मुक्त होकर श्री चरणों में समा जाता है। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दादू साईं सतगुरु से ही भक्ति मुक्ति फल होए, अमर अभय पद पाइए, काल न लागी कोई। अर्थात संत सत्पुरुषों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करने से भक्ति का अमृत फल प्राप्त होता है। सेवक जन अन्य भक्ति के अमूल्य जवाहर का उपहार पाकर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।